तो बहुत-बहुत स्वागत है मेरे टीएस 53 के जितने भी कैंडिडेट हैं। मुझे पता है कि आप लगातार फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने के पहले बहुत सारा प्रश्न ज़हन में होता है, जैसे कि सर क्या जो जेईई का हमारा स्कोर है, जो हमारे बोर्ड का स्कोर है, सर वो हमारे एसएसबी के स्कोर से मैच करेगा क्या? तो बहुत बड़ी अपडेट आई है मुझे लगता है टीएस 53 में, जो ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ था। और पहले ये भी अपडेट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अब केवल एसएसबी का ही कट ऑफ इंपॉर्टेंट होगा, आपके बोर्ड एंड जेईई स्कोर के कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। पहले एक बड़ा और प्रश्न बना हुआ है कि सर कितने लाख तक फॉर्म भरे? तो देखो भाई, टेक्निकली तो मैं कहूँगा कि 2 लाख तक तो कोई टेंशन की बात ही नहीं हो, 100% बच्चों को मौका मिलने वाला है। बट मैं कहूँगा अप टू 3 लाख तक फॉर्म भरिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उन्हें भी दी जा सकती है, ठीक है ना। इसलिए 2 लाख तक तो 100% कमिटेड है, इसको लेकर टेंशन ही नहीं लेना है। बट 3 लाख तक का मैं स्कोप देता हूँ कि वो बच्चे जो है फॉर्म भर सकते। जैसे मेरिट लिस्ट के लोग देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें, टीएस मैं 52 की बात कर रहा हूँ आपके सामने, उसमें मेरिट लिस्ट की बात आई थी जब, तो इट मस्ट बी नोटेड दैट मेयर qualifying at the SSB interview does not confirm final selection. Merit will be prepared on the basis of marks obtained by the candidate at JEE मेंस एग्जामिनेशन SSB as per the weightage decided by the Indian Army। मतलब जेईई मेन का भी स्कोर ये जोड़ा करते थे और एसएसबी का स्कोर उसके आधार पे जो है डिसाइड करते थे एग्जैक्टली कि आप जो है फाइनल मेरिट में आपका नाम है कि नहीं है। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे बदली हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर लूँगा। टीएस 53 में जब मैं ये चीज़ जाके ध्यान से देख रहा हूँ मेरे बच्चे, तो देखो मेरिट लिस्ट में क्या क्राइटेरिया है। इट मस्ट बी noted that the mere qualifying at the SSB interview does not confirm final selection. Merit will be prepared on the basis of marks obtained by the candidate at SSB interview. Higher education qualification, previous performances, NCC background, etc. तो ध्यान रखना, यहाँ जेईई मेन के पार्ट को क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो ये बड़ी खुशखबरी है मेरे बच्चे कि अब जो भी स्कोर है भैया एसएसबी का स्कोर है। तो अब ये सोचने की जरूरत नहीं कि जेईई मेन में तुमने क्या स्कोर किया हुआ है, वो साइड में हटा दो। बस तुमको शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाना है, अब बेस्ट देना है एसएसबी में और उसमें स्कोर अपना बेहतर लाना है। और एसएसबी में बेहतर स्कोर करने के लिए बेहतर गाइडेंस, बेहतर टाइमिंग की ज़रूरत है। और ये समय आपको इसीलिए बोर्ड देता है बच्चा, इतना लंबा 2-2.5-3 महीने का समय, कि आप फोकस्ड होकर अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, एसएसबी के प्रॉस्पेक्ट से काम कर सके मेरे लाल। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के एमकेसी के स्पेशल 90 डेज बैच के साथ जरूर जुड़िए। ये बैच श्योर शॉट 100% रिकमेंडेशन बैच है बच्चा। सो वन ऑफ द बेस्ट एसेसर की टीम, जिसमें ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनारस बोर्ड्स, जिसमें कर्नल के राय सर हैं इलाहाबाद बोर्ड से, कर्नल जुनेजा सर हैं हमारे साथ बैंगलोर बोर्ड से, एंड वी हैव अ एसेसर फ्रॉम द भोपाल बोर्ड। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स की टीम है, केवल इसलिए क्योंकि हम श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन चाहते हैं। तो बिना देरी किए कॉल कर लो 9696330033 पर और फटाफट जुड़ो हम केसी के साथ 100% रिकमेंडेशन बैच के साथ। और टेक्निकली एक बात और आपको एड्रेस करना चाहूँगा कि टीएस 53 कट ऑफ को लेकर के देखो 2 लाख तक तो कोई डाउट ही नहीं है कहीं से कहीं तक, बट अप टू 3 लाख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। आशा करता हूँ चीज़ समझ में आई होंगी। बाकी कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे मेरे हर बच्चे जो जेईई के हैं उनको ये सच्चाई पता चल सके और बढ़ चढ़ के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।